हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। तो चलिए फिलहाल इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन आप लोगों को मिलने वाला है। हमेशा की तरह मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, ऐसा लगता है आपको कि आपने कुछ नया सीखा है, इंपॉर्टेंट सीखा है, तो प्लीज़ उसको नोट करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जैसे आपने 2 दिन पहले क्या खाया था आपको याद है नहीं है ना, तो वैसे आपको ये जो अच्छी चीज़ें लगेगी वो आप भूल जाओगे। तो इसलिए नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, ठीक है। हमेशा की तरह ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं, वो जो सारे लर्निंग लेसन्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। एंड खास करके वो इन्वेस्टर जो कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 2 स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों को कवर करने वाले। कौन से वो 2 स्टॉक्स? एक है येस बैंक एंड दूसरा है RVNL। अभी सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा कि इन दोनों स्टॉक्स को ही मैंने क्यों चूज़ किया है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इन स्टॉक से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो, कंपैरिजन वाला वीडियो SM किसी चैनल पे मैंने बनाया था, जो हमारा दूसरा चैनल है, कई सालों पहले, राइट। अभी आप बोलोगे कि RVNL वर्सेस येस बैंक, ये दोनों स्टॉक को कंपैरिजन वाला वीडियो क्या सेंस की बात बनती है? क्योंकि येस बैंक अगर देखा गया, ये तो बैंकिंग कंपनी है, एंड RVNL की अगर मैं बात करूँ तो ये तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। तो इन दोनों का कंपैरिजन वाला वीडियो सर आपने क्यों बनाया? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये था कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने रिक्वेस्ट किया था, सर इन दोनों में से कौन सा स्टॉक खरीदे। अभी ये दोनों में से कौन सा स्टॉक खरीदे, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा था? क्योंकि दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ सालों पहले ये दोनों स्टॉक्स का प्राइस ऑलमोस्ट सेम था। येस बैंक भी अगर देखा गया 10-15 रुपये के आसपास था, ठीक है, अभी भी वहीं पे है। एंड RVNL की भी अगर मैं बात करूँ तो इसका भी प्राइस ऑलमोस्ट 10-15 रुपये के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। लगभग 2.5-3 साल पहले की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए प्राइस फैक्टर के हिसाब से मैंने कंपैरिजन किया था कि दोनों स्टॉक 15 रुपये के आसपास मिल रहे हैं, तो कौन सा खरीदे, RVNL के लिए जाए या फिर येस बैंक के लिए जाए। एंड उस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को सिखाए थे, राइट, उसका आउटकम अभी सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं कवर करने के लिए इस वीडियो को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड आपको समझ में आएगा कि मतलब जो बोलता हूँ ना मैं, कि इन्वेस्टर के लिए पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग हर वक्त सेलिब्रेट नहीं करते, बट हम सेलिब्रेट करते हैं तो ज़ोरदार सेलिब्रेशन होता है, राइट। वैसी ही कुछ चीज़ें अभी हम लोगों को इन दोनों स्टॉक्स के हिसाब से अभी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि येस बैंक एंड RVNL की मैं बात करूँ, प्राइसिंग के हिसाब से एक ज़माने पे दोनों स्टॉक बिल्कुल सेम प्राइस पे थे, 10-15 रुपये के आसपास। बट एक की गाड़ी कुछ आगे ही निकल गई, एंड एक की गाड़ी अगर हम लोग बात करें तो वहीं पे हम लोग को खड़ी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं 1 साल का भी डेटा अगर आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हो कि येस बैंक वहाँ से वहीं पे हम लोग को खड़ा रहते हुए देखने को मिल रहा है। एंड RVNL हम देख सकते हैं कि कितना शानदार परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप 2.5 साल का भी या फिर 3 साल का भी डेटा देखोगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि दोनों स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे, बट अभी के इसमें RVNL ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए थे इस कंपैरिजन के हिसाब से कि क्यों RVNL बेस्ट है येस बैंक के मुकाबले, अगर आपको जाना ही था करके। तो दोस्तों, उस वीडियो में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि RVNL में चांस है, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी है। देखिए, गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती है कि RVNL में क्या है, आपको चांस है कि आप शायद से अच्छे रिटर्न्स कमा पाओ, बड़े रिटर्न्स कमा पाओ, राइट। बट येस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बड़े रिटर्न्स के चांसेस फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से, बहुत ध्यान से सुन लेना मेरे शब्द, एक एक इंपॉर्टेंट है, फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से येस बैंक में बड़ा पैसा बनना बहुत मुश्किल है। बट येस, यही चांस अगर आप RVNL में लेते हो, माइट भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ये मैंने बोला था, राइट। एंड आपको पता ही है, लगभग 2.5 साल हो गए, रोज़ कमेंट सेक्शन में गालियाँ ही पड़ती थी, आपने कहा था कि ये अच्छा कर सकता है, बट नहीं चल रहा था। एंड आज आप देख रहे हो दोस्तों, जब ये चला तो किस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ दोस्तों कि प्रॉफिट एंड वेल्थ, इसका अंतर आपको पता होना चाहिए, राइट। अभी प्रॉफिट एंड वेल्थ मतलब क्या, ये मैं एग्जांपल हमेशा आप लोगों को दे चुका हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया, इन्वेस्ट किया, एंड अगर आपका 1,20,000 हो गया, एंड आपने क्या कर दिया, शेयर्स बेच दिए, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, 20,000 का फ़ायदा हुआ, राइट। उसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉफिट। बट अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया एंड उस 1 लाख को अगर आपने 25 लाख तक आगे लेके चले गए,
राइट, उसको बोलते हैं दोस्तों वेल्थ क्रिएट करना। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मेरे जो वीडियो होते हैं वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जो वेल्थ क्रिएशन के ऊपर भरोसा रखते हैं, फोकस रखते हैं, उनके लिए मैं ज़्यादा पॉइंट्स को कवर यहाँ पे करता हूँ। सो अगर आप प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हो, प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि ठीक है 16 रुपये का स्टॉक 20 रुपये का चला गया, होगा ना, प्रॉफिट तो होगा ना 10, 15, 20, 30%। अगर आप उससे खुश हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो फिर उस हिसाब से। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 400% चाहिए, कि अगर मुझे 500% के रिटर्न्स चाहिए, तो फिर आपको अच्छे कंपनी में जाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आरवीएनएल की, मतलब एक कंपैरिजन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो कितना बना, 500% बना कि नहीं। उस वीडियो में भी यही कहा था कि इसके जीतने के चांसेस है, जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो बात की बात है, बट अच्छे कंपनी में जाओगे तो अच्छी खबरें आएंगी। अब आप देख सकते हो इनको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बिड मिल रहा है, राइट, रेलवे का बजट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड उसका अल्टीमेटली फ़ायदा इस कंपनी को मिला, तो आज नहीं तो कल इन्वेस्टर्स के साथ जस्टिस होगा, राइट। बट अगर आप खराब कंपनीज में जाओगे, खराब मतलब क्या कि आप देख सकते हो कि एक ज़माने में कंपनी कितने टॉप पे थी, एंड अभी 95% डाउन है टॉप लेवल से। फ्रॉड यहाँ पे हुआ था, स्कैम होता। देखिए मैं अभी के मैनेजमेंट को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, मैं पुराने मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने घपलेबाजी करके रखी थी, राइट। एंड उसके बाद जब स्टॉक इतना अपने टॉप लेवल से, अगर कोई स्टॉक इंटरनल इशू, फ्रॉड, स्कैम के चलते अगर 95-96% इतना ज़ोरदार गिरता है, तो उसका कमबैक शेयर मार्केट में दोस्तों ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। एंड अगर आप लॉजिक के हिसाब से जाओगे, बिजनेस को समझते हो, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि इन स्टॉक्स में इमोशनल इन्वेस्टर बहुत है, कि पैसा लगा लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि आप देखते हैं कि अरे एक ज़माने में 400 का था, ठीक है, सो 400 का स्टॉक यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत नीचे आया था, 150 तक आया था, बाद में वापस लोगों ने यहाँ पे खरीदना शुरू किया। तभी भी बताया था, इस पॉइंट पे भी वीडियो बनाया था, अरे मत खरीदो, मरोगे, डूबोगे, क्योंकि बैंक का बिजनेस समझो, बैंक के ऊपर एलिगेशन है, बहुत ही खराब एलिगेशन है, और जैसी सारी चीज़ें पोल खुल गई, आप लंबी पिक्चर में देखो वो लोग अटक गए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चलिए मैं आपको वो पुराना वीडियो का लिंक देता हूँ, बहुत सारे लोगों को वैसे तो पता ही है, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी देख लेना, आपको पता चलेगा। इमोशनल इन्वेस्टर बायर बहुत थे, तभी स्टॉक शायद से 200, 250, 300 के आसपास था। ये भी बताया था कि DHFL भी डूबेगा करके। क्यों? क्योंकि बिजनेस समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया, धंधा समझ में आ गया दोस्तों, तो आपका 90% काम हो गया। बट अगर आपने इमोशनली डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए कि नहीं नहीं ये तो जाएगा, 1000 जाएगा, मतलब पुराने मैनेजमेंट ने फ्रॉड, स्कैम करके भी ये बैंक के शेयर को 500 तक भी वो पहुंचा नहीं पाए, एंड अभी आप 1000 की बातें कर रहे हो, तो कैसे होगा, राइट। मतलब बोलते ना इसको तो बेवकूफ़ी बोलते हैं, ठीक है, सोचते रहो, 7-8 साल हो जाएंगे, सोचते रह जाओगे। सो ये सीखने वाली बात होती है दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूँ। एंड ये अभी मैं क्यों कवर कर रहा हूँ कि आरवीएनएल में अभी हम लोग को जाके रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है। सो ये हम लोगों को मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सीखनी होती है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए बने कि नहीं 500% के रिटर्न्स, राइट। बट यही रिटर्न्स क्या येस बैंक में बन पाएंगे? फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से, सेकेंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर हम लोग इसके केस की बात करें, केस मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहे, पुराना केस भी वो 81 बॉन्ड का वापस रीओपन होते हुए देखने को मिल रहा है, इन सिनेरियो के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इस लेवल के बड़े रिटर्न्स बनना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे रिटर्न्स किन में बनते हैं दोस्तों? जो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो अपने दम के ऊपर चलती है। येस बैंक में तो आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है कि बाकी इन्वेस्टर ने पैसे लगाए थे, बैंक्स ने लगाए कि नहीं पैसे। अगर कल उन्होंने मन बना लिया ना कि मुझे बेचना है किसी एक बैंक ने भी, तो ये वापस सिंगल डिजिट में आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, कौन सा वाला, कि देखिए जो भी है इस प्रकार के स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, इनको तेज़ी के लिए ना मार्केट का सहारा चाहिए होता है। बोलते हैं ना कि जब भी पेनी स्टॉक में तेज़ी आती है तो समझ लेना कि मार्केट में मतलब बुल रन चल रहा है करके, राइट। क्योंकि बुल रन में सब कुछ दौड़ते हैं, राइट। रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को पकड़ने के लिए तो आपको पता ही है पेनी स्टॉक्स को भगाया जाता है। बट याद रखना जब मार्केट बोरिंग टाइप का होता है, ठीक है, 17-18 ही हम लोग खेल रहे हैं करके, ठीक है, उस मार्केट में भी आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने क्या कर दिया, आपको 400 से 500% के रिटर्न्स दिए। क्यों दिए? क्योंकि इसके बिजनेस में स्ट्रेंथ है। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप करेक्ट स्टॉक में जाओगे, अच्छे स्टॉक में जाओगे, मान लो कि अगर आने वाले 2 साल में मार्केट अगर नहीं भी चला, निफ्टी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स इंडेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, स्टिल अगर आपके शेयर सही होंगे ना दोस्तों, आपका पैसा बन जाएगा। एंड अगर आप खराब स्टॉक में जाते हो तो फिर आप मार्केट क्या 50,000 भी चला जाए तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। सो ये लर्निंग लेसन है दोस्तों, इसको नोट करके रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना है आपको। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इस फेज को, वेल्थ क्रिएशन, बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा,
तो अच्छे कंपनीज को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना प्रॉफिट तो पेनी स्टॉक में भी बनते हैं। ₹1 का स्टॉक अगर ₹1.5 का हो गया पेनी स्टॉक में भी पैसा बन गया। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो सॉरी टू से ऐसे कंपनीज में वेल्थ क्रिएट नहीं होगी जो इस प्रकार के स्टॉक होते हैं उसमें। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, सीखने को मिली होगी। ठीक है, इमोशंस को साइड में रखो एंड सीखने की कोशिश करो। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि वीडियो देखने के बाद आपको समझ में क्या आ जाता है? इसमें एक ही चीज़ समझ में आ जाती है दोस्तों, जो हमारा फॉर्मूला है SMKC फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको और किधर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अभी SMKC के नाम से ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा। तो बाय प्लस होल्ड इज इक्वल टू P, प्रॉफिट। बाय मतलब अच्छे शेयर को बाय करो प्लस उसको होल्ड करो, आपका प्रॉफिट बन जाएगा। प्रॉफिट या फिर मतलब वही वेल्थ बन जाएगा, वॉट आपको जो सही लगता है बोल सकते हो। अगर इस फॉर्मूले के साथ अगर आपने छेड़छाड़ी की तो आप भूल जाइए कि आपको प्रॉफिट या फिर वेल्थ बनेगी। मतलब छेड़छाड़ी की मतलब क्या, फॉर्मूला क्या था कि अच्छे शेयर्स को बाय करो प्लस होल्ड करो, आपको प्रॉफिट या फिर वेल्थ मिल जाएगा। मान लीजिए आपने अच्छे शेयर्स को बाय किया बट अगर आपने होल्ड ही नहीं किया तो भूल जाइए आपका प्रॉफिट या फिर वेल्थ बनेगा। RVNL का ही एग्जांपल ले लो, बहुत सारे लोगों ने RVNL को बाय किया था, 20-20 रुपये पे स्टॉक आया था तभी OFS सरकार का। कोविड में 10 रुपये पे आया था स्टॉक, मेरा आज भी वीडियो है 12 रुपये पे। ठीक है, तो लोगों ने बाय किया बट चला नहीं ना 2 साल, तो उन्होंने होल्ड नहीं किया, बना क्या प्रॉफिट उनका? नहीं बना। तो ये फॉर्मूला याद रट लो, इस फॉर्मूला को दीवार के ऊपर छाप के रख दो। ठीक है, बाय क्या करना है, बाय प्लस होल्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट और वेल्थ। सो ये बाय वाली बात बोल दी, अभी थोड़ा होल्ड वाली भी बात मतलब कंसिडर कर लेते। मतलब देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं सर जान भी जाएगी तो भी हम लोग इस कंपनी को बेचेंगे नहीं करके, बट जाके खरीदेंगे कोई तो घटिया पेनी स्टॉक या फिर फंडामेंटली वीक स्टॉक, एक टाइम पे 1000 का था अभी 10 रुपये पे चल रहे, क्या बोलेंगे कि इसमें मैंने लाख रुपया लगा दिया है, बस 50 साल होल्ड करूंगा, मर भी गया तो भी होल्ड करूंगा। कौन से स्टॉक में? फंडामेंटली पुअर स्टॉक में। क्या पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। सो फॉर्मूला एकदम करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाय करो प्लस उतना ही उसको दबाकर होल्ड करो, तो आपका प्रॉफिट या फिर वेल्थ जनरेट हो जाएगा। राइट, सो ये इसमें से हम लोग को मेन आउटकम एंड कंक्लूजन समझ में यहाँ पे आ जाता है। राइट, पेशेंस बोलने के लिए सिंपल है, एक्चुअल में दिखाना बहुत टफ होता है। ये भी मैंने सिखाया था कि नहीं, P इज इक्वल टू P, मतलब पेशेंस दिखाओगे तो पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। तो ये सबसे मेन लर्निंग लेसन यहाँ पे होता है। तो अच्छे शेयर्स में जाओ, दबाकर होल्ड करो, प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।